हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, मैं समझता हूँ अच्छे होंगे बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे डिफेक्ट्स और इनपरफेक्शन इन सॉलिड्स। तो उसमें ऑलरेडी वी हैव स्टडी और लर्न दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट: stoichiometric defect, impurity defect, and non-stoichiometric defect. We have discussed in the previous session about the stoichiometric defects, and let us start about the impurity defect. बच्चों, उस दिन जो है ना हम लोग impurity defect के बारे में बात कर रहा था। थोड़ी सी मैं उसकी शुरुआत की थी, बट कुछ क्लाइमेट चेंज होने के कारण वेदर चेंज हो गया अचानक, एक्सीडेंटल, उसमें प्रॉब्लम हो गई थी तो वो रह गया था। तो लेट अस स्टार्ट द impurity defect। उसके बाद में हम लोग नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो impurity डिफेक्ट्स क्या है ना। तो जैसा नाम है बच्चों, इसमें impurity means some external substance may be present in the crystal lattice, है ना। क्रिस्टल लैटिस में अगर कुछ एक्सटर्नल सब्सटेंस आते हैं तो उसमें ये impurity डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और ये मेनली किस में होता है? इनऑर्गेनिक सोर्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं ये, है ना। मेनली किस में होगा ये? तो मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं impurity डिफेक्ट है क्या वास्तव में। तो बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए कि हमने ये जो है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया, इसमें अब देखें तो आप भी इसको बनाते जाएं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हम लोग ले रहे हैं इसमें, सोडियम क्लोराइड। तो जस्ट लाइक दीज आर द लैटिस पॉइंट्स, है ना। ये सब क्या है? लैटिस पॉइंट्स हैं। इस लैटिस पॉइंट में क्या रहेगा? तो सोडियम और सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। आप इसको अरेंज करेंगे इस तरह से, अल्टरनेटिव होता है ना, तो इसको आप देखते जाएंगे। तो इस तरह से अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं कि ये अरेंजमेंट होता है किसका? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का। तो अभी क्या है, ये प्योर फॉर्म है ना, इसे द प्योर फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, क्योंकि केवल क्या इसमें है? सोडियम और क्लोराइड ही है। सोडियम का आयंस है और क्लोराइड का आयंस है, बस। इट मीन्स इट इज प्योर। बट अगर मान लिया जाए कि इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, एडिशन ऑफ स्ट्रांसियम क्लोराइड। अगर स्ट्रांसियम क्लोराइड का आप एडिशन कर देते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल इस तरह से, तब क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन, है ना। तो लिटिल अमाउंट किसका कितना? तो लिटिल अमाउंट तो बच्चों देखिए फिर क्या होगा इसमें कि ये जो क्रिस्टल हैं, आप देखेंगे इसको, ये जो क्रिस्टल है किसका? सोडियम क्लोराइड का, उसमें इम्परफेक्शन आ जाता है। उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज को, उनके जो ऑर्डर हैं वो डिसऑर्डर हो जाते हैं। डिसऑर्डर क्या हो जाते हैं? तो अब देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस आर इक्वल। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि इस पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसके अंदर में होगा क्या? अगर आप स्ट्रांसियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में ऐड करते हैं तो उसमें किस तरह का इम्परफेक्शन आएगा? क्योंकि इस पर भी कोई चार्ज ओवरऑल नहीं होती है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो क्लोरीन है वो -1 चार्ज का है, पॉजिटिव जो है वो भी +1 चार्ज का है। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या है? इक्वल है। बट इन दिस केस अगर मान लेते हैं हमारा कि हम अगर ये सोडियम हमारा प्लस है, क्लोरीन माइनस, इसको आप भी बनाएंगे, क्लोरीन माइनस सोडियम, क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस, है ना, क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस। तो अब इसमें हो गया क्या
कि ये जो है सपोज हमारा क्लोरीन माइनस, और यहाँ पे अगर स्टेंशियम, यहाँ पे ये हो गया क्लोरीन माइनस, तो ये पॉजिटिव का साइन था, यहाँ पर ये पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे अगर सपोज स्टेंशियम 2+ आ गया तो यहाँ पर क्या होगा हमारा क्लोरीन माइनस, यहाँ पर क्या होगा सोडियम प्लस। अब देखिए काउंट करिए, आप काउंट करिए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, both are equal in number, so this compound is electrically neutral. But in this case, अब देख लीजिए इन दिस केस, अगर यहाँ पर अगर सोडियम भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सोडियम हो जाए, तब तो आप काउंट करिए, तो कैटायंस की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, कैटायंस की संख्या ठीक है, बट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो कितने हो जाएंगे 9। तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो वन प्लेस इज वैकेंट, रिमेन्स वैकेंट, तो ये क्या होगा, ये खाली रह जाएगा, और यहाँ पर ये खाली जो रहेगा बच्चों, तो ये यहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, दिस इज द वैकेंसी, है ना। सो क्रिएशन ऑफ वैकेंसी, ओके। तो इस तरह का, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव हो, तो इस तरह का जो वैकेंसी है ना, वो इम्प्यूरिटी डेवलप हो जाने के कारण ऐसा होता है। तो इसको हम लोग खास करके, है ना, जो देखते हैं, जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है या पढ़ना है, इजी गोइंग में पढ़िए आप, तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का स्टेंशियम क्लोराइड के साथ में अगर मोल्टेन फॉर्म में आ जाए, एडिंग हो जाए उसमें, तो इस तरह का डिफेक्ट्स आते हैं। ओके, एक और एग्जांपल आप इसको नोट करें, आप इसको बनाएं, मैं देखता हूं इसको और इसको बताऊंगा आपको। कैसे लिखेंगे इसको, द डिफेक्ट, डेफिनेशन लिख लीजिए, द डिफेक्ट्स which is due to occupying lattice points of monovalent cations by divalent cations and one lattice site remains vacant, है ना, is known as impurity defect। वेरी सिंपल प्रश्न बच्चों, इसमें प्रश्न पूछता है कि अगर सोडियम क्लोराइड के साथ में हम स्टेंशियम क्लोराइड मिलाते हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसी और स्टेंशियम का जो कैटायंस है उसमें क्या रिलेशन होगा, तो जितने नंबर में स्टेंशियम क्लोराइड ऐड किए जाएंगे, मीन्स डाइवैलेंट कैटायंस जितने नंबर में ऐड किए जाएंगे, उतने नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएट होगी। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ जो है स्टेंशियम का जो कैटायन है उसका नंबर क्या है 1 एंड वैकेंसी इज 1, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स, ओके।
ओके, एक एग्जांपल और आप देखेंगे इसमें, वो क्या है, AgCl विथ कैडमियम क्लोराइड। AgCl with cadmium chloride means that cadmium chloride is added in the crystal of the silver chloride. So this type of defect is obtained. Okay, तो मैं ये समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, उसकी टाइप क्या होगा, मैं एक फ्लो चार्ट आपको बताया था, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। चलिए ओके, सो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। व्हाट इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, आप स्टोइचियोमेट्रिक समझ रहे हैं, है ना। सो द डिफेक्ट है ना, जिसमें अगर वो हमारा जो कंपाउंड है उसमें जो कटायंस और एनायंस हैं, कटायंस और एनायंस जो हैं उनको रेशियो जो है जो डिफर करेगा आइडियल कंपाउंड, रेशियो ऑफ द आइडियल कंपाउंड, है ना। सो द डिफेक्ट इन विच, लिख लीजिए इसको, द डिफेक्ट, सो समझ में आ जाएगा, क्लियर करेंगे हम लोग। द डिफेक्ट इन विच ratio of cations and anions differs from the ideal chemical formula of compound is known as non-stoichiometric compound। ओके, आगे देखेंगे, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो द डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ द कटायंस एंड एनायंस डिफर्स फ्रॉम द आइडियल केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स इज नोन एज द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक के बारे में हम लोग पढ़े थे बच्चों, इसको देखिए, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इसके लिए हम लोग दो बात किए थे इसमें, तो जब कैटेगराइज किए थे तो याद करिए आप, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, और दूसरा में क्या था, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, है ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब ये क्यों हो रहा है, मेटल एक्सेस कैसे हो रहा है, इसकी बात करेंगे, मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, मेटल में डिफेक्ट कैसे आ सकता है। सो ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस कैसे होगा, ड्यू टू अनआयोनिक वैकेंसी, है ना। अच्छा, इसमें कैसे होगा, ड्यू टू, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि कटायंस ड्यू टू, ये क्या होगा, ड्यू टू ऑक्युपाइंग द कटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट, है ना, ड्यू टू एक्सेस कटायन ऑक्युपाइंग, ड्यू टू एक्सेस cations occupying interstitial sites, इससे कारण होते हैं। उसी तरह से यहां पर भी मेटल डेफिशिएंसी की जब हम बात करेंगे तो मेटल की डेफिशिएंसी कैसे होगी, तो इसके भी दो रीजन हो सकते हैं। तो ड्यू टू कटायन वैकेंसी, जैसे यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी था, उस से क्या हो जा रहा है यहाँ पर ड्यू टू कटायन वैकेंसी, तो आप इसको लिख सकते हैं
ड्यू टू कटायन वैकेंसी। ओके, अब उसी तरह से इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें से मेटल का डेफिशिएंसी है, तो एक तो कटायन वैकेंसी की बात आ सकती है, और दूसरा है कि एक्स्ट्रा जो एनायंस हैं, एक्स्ट्रा एनायंस हो सकते हैं। सो ड्यू टू एक्स्ट्रा, ये भी लिख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा या एक्सेस एनायंस ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स। ओके, तो ये मैं आपको रिमेंबर कराया, पुनः जो है रिकॉल कराया इसको, कि इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। अब एक एक करके सबका देखेंगे हम लोग बच्चों। ये जो वैकेंसी है वो कैसे होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे होता है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं समझता हूँ। नोट करें इसको, और आगे में हम लोग, आप भी साथ साथ में नोट करते जाएं, अदरवाइज बहुत समय लगता है ना। तो आप देखिए इसमें सेकंड जो हमारा है, पहले हम नोट कर रहे थे, वो है आपका मेटल। फर्स्ट इज द मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इसकी हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट इज द मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इसके दो रीजन थे, फर्स्ट में ए है ना, हमने दो बताया आपको यहाँ पे। फर्स्ट इज द ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एंड सेकंड इज द due to excess cation occupying in the interstitial site. तो first is due to anionic vacancy। अब बच्चों देखिए अनआयनिक वैकेंसी कैसे क्रिएट होगा, इसकी मैं बात करूंगा आपसे, है ना। तो इन दिस केस नेगेटिव आयंस में भी, है ना, मिसिंग। ये इस केस में जो नेगेटिव आयंस हैं, और इस केस में जो नेगेटिव आयंस हैं वो अपने लैटिस साइड से मिसप्लेस हो जाएंगे। मे बी अगर मिसप्लेस हो जाते हैं तो कैसे होगा नेगेटिव आयन, तो फिर मैं आपको ले चलता हूँ, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देता हूँ आपको। तो जैसे देख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि अगर इस तरह से हमारे, फॉर एग्जांपल आप बनाते चले साथ में, तब ज्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज फिर भूल जाएंगे। आपको भी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ध्यान रखना है बच्चों, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मीन्स मेटल का एक्सेस होना है, और वो एक्सेस क्यों हो रहा है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। जो एनायंस है वो वैकेंसी क्रिएट कर दे रहे हैं, जिससे कारण ऐसा हो रहा है। तो चलिए फिर से मैं इसको अरेंज करूं, Na+, है ना, Cl-, Na+, Cl-, समझिए इसको, Cl-, Na+, Cl-, Na+, सोडियम प्लस है ना, सोडियम प्लस Cl-, सोडियम प्लस Cl-, फिर आप जाइए Cl-, सोडियम प्लस एंड Cl-, सोडियम प्लस। दिस इज द आइडियल अरेंजमेंट, देयर इज नो डिफेक्ट, इसमें डिफेक्ट नहीं है, ये आइडियल अरेंजमेंट है। अब बच्चों इसमें डिफेक्ट लाना है, तो कह रहा है ड्यू टू अनआयनिक वैकेंसी। कब होगा, तो अगर इसको हम लोग इन द वेपर ऑफ, इफ वी heating in the atmosphere of sodium वेपर। ध्यान रखिए, सोडियम वेपर के एटमोस्फेयर में अगर आप इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा कि सोडियम के कुछ जो सोडियम का जो एटम है वो इसके सरफेस पे आ जाएगा, और जब सरफेस पे आएगा तब क्या करेगा, वो ये क्लोरीन को खींचेगा अपनी ओर, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में बनना चाहेगा वो। तो जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो फिर जो है क्या होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसको आप भी बनाइएगा, समझिए इसको, बहुत जरूरी है समझना। सो 1 2 3 4 आप इसको देखते जाए, आप भी बनाते जाए, आप बहुत सुंदर बनाते हैं। तो इसको भी आप देखिए इस तरह से। तो सोडियम के वेपर जब इसको गर्म करेंगे हम लोग, तो सोडियम का जो वेपर है वो इसके बाउंड्री सरफेस पे अटैच हो जाते हैं,
एंड दे वांट टू कंबाइन विद द क्लोराइड। तो अगर वो क्लोराइड अगर उसके साथ में जाएगा, इसका मतलब है कि क्रिस्टल से क्लोरीन को खींच लेगा, क्रिस्टल से क्लोरीन को खींच लेगा। तो अगर मान लिया जाए यहाँ पर हमारा आ गया सोडियम प्लस, तो इसे पहले अरेंज कर लीजिए आप, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, पहले अरेंज कर लीजिए, Cl माइनस और Na प्लस और Na प्लस, देखिए कैसे होता है, फिर Na प्लस Cl माइनस एंड Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से देखिए Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से जो क्लोरीन है वो चला गया क्लोराइड, और जब क्लोराइड चला गया तो यहाँ क्या हो गया Cl माइनस। तो ये वैकेंसी क्रिएट हुई कि नहीं हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई। तो दिस इज द वैकेंसी, दिस वैकेंसी इज इन द ड्यू टू, एक प्लेस किसका था, क्लोराइड का था ना। तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुआ किसके द्वारा, नेगेटिव आयन के द्वारा। लेकिन ये सोडियम का वेपर था, तो पहले सोडियम के वेपर को, ये सोडियम का वेपर कन्वर्ट होगा सोडियम प्लस में। एंड इन द हमने क्या किया, देयर इज ए कंडीशन, द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन द वेपर एटमॉस्फेयर ऑफ द वेपर ऑफ द सोडियम। सोडियम के वेपर में इसको गर्म किया है, तो सोडियम का वेपर में इसमें तो क्या था वहां पर, इट मीन्स दे आर ऑल इन द एटम फॉर्म ना। और जब एटम फॉर्म में आया तो जब कंबाइन करना होगा तो वो कैटायंस में चेंज करेंगे, और जब कैटायंस में चेंज करेंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम बैक, वो चले आते हैं, कहाँ चले आते हैं, जहां पर वैकेंसी क्रिएट हुई थी। ओके, तो अब इसमें देखिए कि एटम्स में जो क्लोराइड का एटम है, क्लोराइड का जो आयन है उसका लॉस हो गया। इट मीन्स मेटल क्या हमारे हो गए, एक्सेस हो गए, और अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाएगा और मे भी इसको ऑक्युपाई कर सकता है। इसीलिए यह जो सेंटर है उसको हम कहते हैं फार्बिन-जिंटर सेंटर। ये जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं एफ सेंटर, मिलेगा बच्चों आपको, एफ सेंटर मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ये इसी कारण से सोडियम का जो है येलो कलर का आता है। सोडियम का जो वेपर है वो हमें कैसे मिलता है, वो क्योंकि जैसे ही हम लोग विजिबल लाइट में उसको रखते हैं, दे एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट्स, और विजिबल लाइट्स को जब एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा तो एमिशन होगा, रिजेक्ट होंगे, निकलेगा वहां पर। तो निकलेगा तो क्या होगा, फिर वो कलर को एब्जॉर्ब करेंगे, वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमको तो कुछ लाइट मिलेगा ना। सो येलो कलर में हमें सोडियम का वेपर मिलता है। एफ मीन्स होता है, ये जो है वर्ड है, सो होता है फार्बिन-जिंटर, इट मीन्स कलर सेंटर। सो दैट इज वाई द रीजन, यही कारण है कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर में हीट करते हैं तो हमें यह येलो कलर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने के कारण इस इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा नहीं, तो इस तरह से वो इम्प्यूरिटी के कारण जो है वो हमारा ये शो करता है। क्लियर। तो अब इसके जो सबसे मेन ये है कि जैसे ही इसको हम लोग मोल्टन फॉर्म में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे देन व्हाट विल हैपन, तो वो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो मूव करेगा। इट मीन्स ये जो कंपाउंड है इन मेल्टेड फॉर्म वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे, इलेक्ट्रॉन का वो कंडक्शन करेंगे। ओके, तो ये हुआ आपको ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। बच्चों, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी ये डिफेक्ट है हमारा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। क्लियर। और इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड का है तो वॉयलेट आएगा। तो चलिए, तो इसको मैं मिटाता हूँ, आप नोट कर लिया होगा। चलिए, तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट जो इसका है बी, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे।
हाँ, उसमें भी ध्यान यही रखना है हमको कि वो है क्या, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। वास्तव में क्या है वो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्यों भाई, ड्यू टू कैटायंस, बी में क्या था, ड्यू टू कैटायंस ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, जो साइट्स थे वो अब कैटायंस जो है अपने प्लेस को छोड़ करके और वो चले जाते हैं, या छोड़ेंगे, नहीं भी छोड़ेंगे तो भी एक्स्ट्रा जो है वो मूव कर जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स में। तो इसका मतलब है कि वहां पर भी बढ़ जाएगी। अब आप देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये डाइवैलेंट वाले शो करते हैं, जैसे आपका ये इन द केस ऑफ, मैं आपको बताता हूं, आप डायग्राम बनाते चले, आप भी डायग्राम बनाते चले, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आप बनाते चले। इन द केस ऑफ जिंक ऑक्साइड, इन द केस ऑफ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए जिंक ऑक्साइड। तो जब जिंक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं, है ना, तब क्या होता है, ये जिंक जो है 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड हाफ O2 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, ये होता है। तो दिस इज द वाइट, जिंक ऑक्साइड इज वाइट, है ना, एंड व्हेन it provides, it gives the yellow color, it gives the yellow color due to defects। तो इस डिफेक्ट्स में होता क्या है, तो जब इसको हम लोग हीट करते हैं, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। पहले इसको आप इधर लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए पहले, तो आप यहाँ पर रख लीजिए Zn, रेड से ही चलाता हूँ, चलिए, Zn2+ O2- Zn2+ O2-, आप देख लीजिए, आप भी लिख लीजिए इसको, Zn2+ O2-, Zn2+ O2-, O2- Zn2+ O2-, Zn2+, है ना, फिर यहाँ Zn2+ रखिए इसको, O2-, Zn2+ O2-। आप भी इसको अरेंज कर सकते हैं, वेरी सिंपल, आप भी इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर हीटिंग ये क्या होगा, जब इसको हम लोग, तो जब हीट करते हैं बच्चों इसमें, तो ये कुछ जो एटम्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा है, ये हमारा ये जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो कुछ बदल जाता है। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या बदल जाता है, तो आप देखिए इसको कैसे बदल जाता है, और ये मेटल एक्सेस कैसे होता है, इसी को मैं चर्चा करना चाह रहा था कि यह जो मेटल है वो एक्सेस कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि कुछ जो कैटायंस हैं इसके, वो लैटिस साइड से हट करके इंटरस्टिशियल साइड्स में चले जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो Zn2+, इसको भी आप लिखें, O2-, Zn2+ O2-, आप समझ रहे हैं, Zn2+, सॉरी, ये O2-, Zn2+ O2-, एंड Zn2+। फिर आप दे दीजिए इसको Zn2+ O2-, Zn2+, आप भी लिखें 2- O2-, Zn2+, 2- एंड Zn2+। ये इसी तरह अरेंजमेंट, आइडियल अरेंजमेंट। यहाँ पर अभी डिफेक्ट नहीं है बच्चों, अभी यहाँ पर डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जब इसको आपने हीट प्रोवाइड किया, तब डिफेक्ट हो गया। क्या डिफेक्ट की संभावना है कि सम ऑफ द कैटायंस, कुछ एक्स्ट्रा जो कैटायंस हमारे हैं, कुछ कैटायंस हमारे ये जो है, ये इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं, और बच्चों आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था ना। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये क्या करेंगे अब, ये उसके जस्ट नियर नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में ये
इलेक्ट्रॉन्स चले आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स चले आते हैं, जस्ट उसके नेबरिंग वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स चले आते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का डिफेक्ट कभी कभी हमको मिलता है। तो आप यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने हेडिंग दिया था, क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस कैसे हो रहा है? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, जो पहले हमने चर्चा किया था। सेकंड क्या था? ड्यू टू कैटायंस ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। अब जो है कैटायंस, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो इसका अपना रेशो था, ZnO का अपना रेशो था 1/1। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 1/1 तो सब है, लेकिन यहाँ पर जिंक का एक एक्स्ट्रा आ गया, नहीं? ओके, तो बच्चों मैं समझता हूं कि ये काफी हद तक आपको समझने में मदद करेगा, है ना? इट विल बी हेल्पफुल। तो द नेक्स्ट जो है उसमें बच्चों रह गया है स्ट्रक्चरोमेट्रिक में, चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो जो स्ट्रक्चरोमेट्रिक रह गया है उसमें हमारा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। उस मेटल डेफिशिएंसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके साथ में उसका जो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, उसको भी मैं आपको बताने का और बनाने का प्रयास करूंगा। ओके, बाय।